जिस पर समूची मानव जाति गर्व है। वे भारत में जन्मे और पले बढ़े तथा भारतीय संस्कृति एवं दर्शन के पारंगत हुए। उन्होंने मानव जीवन के मर्म को जाना। हम उन महर्षियों की संतान हैं जिनकी आज्ञा का पालन खूंखार जानवर भी किया करते थे। आप सभी ने सुना ही होगा कि स्वामी विवेकानंद ऐसे महर्षि हुए हैं जिन्होंने ऐसे संदेश दिए हैं कि उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। क्या उन्होंने 39 वर्ष की आयु में अपने घर का त्याग कर दिया था और हम यहाँ उनसे कुछ शिक्षा नहीं ले सकते। आज का युवा इतना निर्मम हो गया है कि उसे पता नहीं कि अपने देश के लिए क्या करना है और क्या नहीं। जब एक बार अमेरिका के शिकागो शहर में 11 सितंबर 1893 को हुई सर्वधर्म सभा में विश्व के कोने-कोने से आए विभिन्न धर्म प्रतिनिधियों ने व अमेरिका में यूरोप की जनता के सामने उन्होंने धर्म पर भाषण दिया और उन्होंने यह साबित करके दिखाया कि भारत की पवित्र भूमि पर जन्मा हिंदू धर्म यही समूची मानवता की सभी समस्याओं का समाधान करके भारत को विकास की ओर ले जाने वाला है। सर्वधर्म सम्मेलन के अवसर पर स्वामी जी को बोलने का समय ही नहीं मिला। फिर उनके एक मित्र ने उनसे कहा कि मुझे भी कुछ बोलना है अपने धर्म पर। तो उन्होंने कहा, सभी कहते थे वहां पर जिन्होंने स्पीच दिया, कहते थे माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन। तभी स्वामी विवेकानंद जी का नाम आया। उन्होंने सबसे पहले कहा कि माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। तो उनकी इसी बात पर 2 मिनट तक तालियां बजती रही। उन्होंने कहा कि मेरा भारत महान भारत के ऋषि तत्व, वीरता और दान भक्ति का पूर्ण समावेश है। उन्होंने कहा कि मेरा भारत तो वह ऋषि है जो कई दिनों तक भूखा रहने पर भी कठिनता से प्राप्त हुआ भोजन किसी दूसरे भूखे को दे सकता है। मेरा देश वह महावीर है जो सीमाएं नहीं दिल जीतता है। मेरा देश वह महादानी है जो अपना भरपूर खजाना दान करके भी मुस्कुराता रहता है। सत्य, प्रेम और मानवता का संदेश जन जन तक पहुंचाने वाले भारत के वीर सपूत स्वामी विवेकानंद जी में जिज्ञासा और संकल्प शक्ति का संगम बचपन से ही था। एक बार उनके पिता के दोस्त खान महाशय घर आए। उन्होंने बालक को संदेश नामक मिठाई खाने को दी, लेकिन उनकी माँ फुलेश्वरी देवी ने उनको मिठाई खाने से मना कर दिया। और एक बार महक रानी के छूने से भी स्वामी विवेकानंद जी को डांट पड़ी थी। जब स्वामी विवेकानंद जी बच्चे थे तो उनके मन में ऐसा एतराज उथल पुथल मचाने लगे। वो फर्श पर खड़े हो गए। वहाँ पर 5 हुक्के रखे हुए थे। स्वामी जी ने सोचा कि उन्हें पता था कि ये 5 हुक्के 5 विभिन्न जातियों के लिए हैं। विश्वनाथ जी अपने मित्रों के साथ घर आते तो सिर्फ अपने वर्ग के हुक्के पीते। बच्चे को ध्यान आया कि उसके जवान काका कहा करते थे कि सिर्फ अपने ही वर्ग का हुक्का पीना चाहिए, दूसरी जाति का हुक्का पीने से भगवान नाराज हो जाते हैं और उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। 5 वर्ष की आयु में बड़ों की तरह एहसास और विवेक से हर जानकारी की विवेचना करने वाला विलक्षण बालक नरेंद्र नाथ हलंत आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से विश्व भर में विख्यात हुआ। नरेंद्र नाथ अधिक बुद्धिमान थे। अधिकारियों की विशेष अनुमति से उन्होंने 2 वर्ष के एक कोर्स को 1 वर्ष में समाप्त कर लिया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। इससे वे कलकत्ता भर में चर्चित हो गए। उसके लिए विदाई पार्टी का आयोजन रखा गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने छात्रों की ओर से भाषण देने का दायित्व स्वामी विवेकानंद जी ने आधे घंटे का ऐसा भावपूर्ण भाषण दिया कि सभी के हृदय अपने अध्यापकों के प्रति भर आए। जब नरेंद्र अपने स्थान पर बैठा तो सभापति सुरेंद्र नाथ बनर्जी खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आज इस युवक की वाणी में मुझे भारत की भव्य तस्वीर दिखाई देती है। नरेंद्र एक होनहार लड़का है। मुझे विश्वास है कि ये एक ऐसा वक्ता बनकर उभरेगा कि देश को इस पर गर्व होगा। ऐसा ही हुआ। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का यह स्वप्न नरेंद्र ने भविष्य में विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद बनकर साकार किया। आज मैं उपस्थित सभी जन में से विनती करती हूँ कि स्वामी विवेकानंद जैसे महान बनो। सादा जीवन और उच्च विचार
अच्छे व्यक्ति की पहचान होते हैं। और मैं फिर से इस समिति के मुख्य कार्यकर्ता भाई कपिल गर्ग जी का और अन्य समिति के सभी सदस्यों का मैं अपने आप को इतना गौरवशाली महसूस कर रही हूँ कि मुझे स्वामी विवेकानंद जैसे महान ऋषि महर्षि के ऊपर बोलने का मौका मिला। उसके लिए मैं अपने सभी गुरुजनों का और भाई कपिल गर्ग का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।